एवरीवन वेलकम बैक टू द सिविल पॉइंट आईएएस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है भारत के दर्रे। उस पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आरओ एआरओ और साथ ही में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल का नाम है द सिविल पॉइंट आईएएस इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दर्रा होता क्या है। तो दर्रा जो है वो आपके दो प्रकार से पाया जाता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। वो क्या है कि एक होता है प्राकृतिक आधार पर दर्रा और तीसरा आपका जो है वो होता है मानव निर्मित दर्रा। ठीक है, तो दर्रा यानी पास यानी रास्ता, कोई भी चीज क्या है जो रास्ता हमें प्राप्त हो जाए। अब वो प्राकृतिक आधार पर यानी जो दो माउंटेन है उन दोनों के बीच से जब कोई रास्ता निकलता है तो हम बोलते हैं दर्रा। जैसे ये है ना, उसके बीच से रास्ता निकल रहा है। भाई मानव है तो कोई भी पर्वत है या कोई प्लेटू है, उन दोनों को काट कर बनाया गया दर्रा जो है वो मानव निर्मित दर्रा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दर्रा आपकी कहानी है। अब दर्रे में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उसकी बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो पहला आपका दर्रा है वो है जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के दर्रा। ठीक है, तो लद्दाख दर्रा में सबसे पहले हम दर्रे पे आते हैं, किस पे? चांगला दर्रा पे। किस पे आते हैं? चांगला दर्रा पे। ठीक है दोस्तों, तो चांगला दर्रा क्या है कि यह विश्व का विश्व का दूसरा, ध्यान रखना, यह विश्व का दूसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है। सर्वोच्च सड़क मार्ग है, ध्यान दीजिए, यह विश्व का दूसरा। तो आपके दिमाग में आएगा फिर पहला कौन सा है? तो पहला आपका है खरदुगला। पहला कौन सा है? वो आपका खरदुगला है, जो सबसे विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है जिसका, वो है खरदुगला। ठीक है, अब यही आपकी एक श्रेणी है, ये श्रेणी है और ये श्रेणी का नाम है काराकोरम। क्या है? काराकोरम। और इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में इन दोनों के, काराकोरम के बिल्कुल मध्य से एक दर्रा निकलता है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। और ये काराकोरम दर्रा यानी काराकोरम पास जो है विश्व का, सॉरी भारत का, माफी चाहता हूं, भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई 5,664 मीटर है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में काराकोरम दर्रा स्थित है। अब यहीं पर आप देखेंगे ये अगिल पास है। अगिल पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगिल पास, क्योंकि अगिल पास जो है वो चीन प्लस लद्दाख को जोड़ता है, जो आपको दिख ही रहा होगा। पर चीन का एक शहर है जिसका नाम है सिंकीघांग। क्या नाम है? सिंकीघांग। सिंकीघांग उसको जोड़ता है लद्दाख से। ठीक है, तो अगिल दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब वहीं हम आते हैं बुर्जिल पास। तो आप देखिए जो बुर्जिल दर्रा है वो किसको जोड़ता है? तो ये श्रीनगर को, किसको? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि एशिया के बीच ये आवागमन का कार्य करता है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, तो एशिया में आवागमन का कार्य कौन करता है? बुर्जिल दर्रा करता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब हम आते हैं यहीं पर, एक है बनिहाल दर्रा जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये मैंने लाइन की है बनिहाल दर्रा। इसके बारे में थोड़ी सी हम स्टोरी बताते हैं। ये काफ़ी अच्छा दर्रा है क्योंकि यहीं पर हमारी जो है जवाहर सुरंग बनाई गई। कौन सी? जवाहर सुरंग बनाई गई है। ठीक है, और ये सुरंग जो है मेरे हिसाब से 1956 में बनाई गई थी और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नाम पर ये सुरंग का नाम रखा गया था, जवाहर सुरंग। ठीक है दोस्तों, और जवाहर सुरंग जो है, याद रखिए, ये किसको किससे जोड़ता है? तो ये जम्मू नगर को, किसको? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
श्रीनगर से जोड़ता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, किसका, बनिहाल की हम बात करें। और पीर पंजाल पास तो आप जानते हैं कि वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य को दक्षिण पश्चिम राज्य से जोड़ता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, वो है जोजिला, आपका जोजिला। और जोजिला, तो जोजिला के बारे में हम कहानी बताते हैं। जोजिला आप ये देख लीजिए लोकेशन उसकी, जोजिला की, जोजिला की लोकेशन आप देखिए ये है। तो अब हम देखते हैं जोजिला के बारे में। तो जोजिला की कहानी क्या है कि ये दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। किसमें? लद्दाख में। एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है, सॉरी। तो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और लद्दाख में स्थित होने के कारण ये किसको कहाँ से जोड़ता है? तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है जोजिला आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए। और ये आपके ग्रेट हिमालय में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ग्रेट हिमालय में, ठीक है। तो अब हम थोड़े से जान लेते हैं कि लद्दाख में हमारे पास कौन कौन से दर्रे हैं। तो लद्दाख में हमारे पास पहला दर्रा है हमारे पास, कौन सा? काराकोरम। काराकोरम। दूसरा चांगला, जो कि मैंने आपको बताया था, चांगला। तीसरा खरदुगला, खरदुगला। और देखिए चांगला में मैंने आपको बताया था कि विश्व का दूसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग है, वहीं खरदुगला में विश्व का पहला सड़क मार्ग है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। वहीं जम्मू कश्मीर में हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास दर्रे हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास है पीर पंजाल, पीर पंजाल और बनिहाल, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल को ही हम जवार सुरंग जहाँ से बनाई गई है। और तीसरा आपका आता है जोजिला। याद रखिए कभी कभी जोजिला जो है वो हम लद्दाख में भी गिनते हैं, क्योंकि वो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, इसलिए हम लद्दाख में भी कवर करते हैं इसको। तो बनिहाल और जोजिला, ठीक है। और जोजिला के जैसे मैंने बताया था आपको ग्रेट हिमालय में स्थित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब वहीं हम आते हैं हिमाचल प्रदेश की, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास दर्रे कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे पास रोहतांग, सिपकीला, रोहतांग, सिपकीला, बाड़ा लाचा, जिसे हम बाड़ा लाचला भी बोलते हैं, बाड़ा लाचा, ठीक है। और तीसरा आपका है यांगजी। क्या है? यांगजी। ये बहुत ही क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब हम एक एक करके इसको बताते हैं कि रोहतांग की क्या विशेषता है और इसकी सिपकीला की क्या विशेषता है। तो मैं थोड़े से ये वाले दर्रे जो है इनको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, सबसे पहले पे आते हैं रोहतांग दर्रे पे। तो रोहतांग की अगर हम बात करें, रोहतांग दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। तो चलिए रोहतांग दर्रा क्या है, एक मिनट दोस्तों। तो रोहतांग दर्रा ये किस में है? तो ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी में है। किस में? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है रोहतांग दर्रा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं आपका है बाड़ा लाचला। पहले हम बाड़ा लाचला की बात कर लेते हैं। तो बाड़ा लाचला दर्रा जो है वो आपकी जास्कर पहाड़ पर्वत श्रेणी में स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और ये मार्ग जो है वो किसको कहाँ से किसको जोड़ता है? तो लेह को मंडी से जोड़ता है, ठीक है। लेह यानी लद्दाख को मंडी, मंडी ये कहाँ है? लाहौल में, वहां से जोड़ता है कौन? बाड़ा लाचा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सिपकीला की, तो सिपकीला दर्रा की अगर हम बात करें, यहां थोड़ा सा हम देख लेते हैं सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला दर्रा है, ये भी आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है,
ठीक है। और जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित होने के कारण यहाँ से जो सतलज नदी है, सतलज नदी के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग दे देता है सतलज नदी को। और ये सतलज नदी आप जानते हैं कि वो राक्षस ताल से मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर इसी दर्रे से होकर के भारत और चीन का जो व्यापार है, भारत और चीन के मध्य जो व्यापार है उसका मार्ग तैयार होता है। किस दर्रे से? सिपकीला से। तो आप जानते हैं सिपकीला क्यों इंपॉर्टेंट हुआ आपके लिए, क्यों बार बार आपसे सिपकीला सिपकीला पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम आते हैं उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आपका कौन सा? वो आता है आपका माना दर्रा। माना दर्रा, ठीक है। माना दर्रा जो है वो सबसे पहले है और इसकी विशेषता ये है कि ये आपके यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के किसमें? कुमायूं हिमालय में, कुमायूं हिमालय में स्थित है। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और है कि यहीं पर नंदा देवी रिजर्वायर और है। कौन सा? नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। और इसी माना दर्रा को हम डुंगरीला बोलते हैं, डुंगरीला, डुंगरीला दर्रा, ठीक है। तो आप नेट पर अगर सर्च करें तो डुंगरीला दर्रा इस बताते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि डुंगरीला दर्रा जो है वो माना दर्रा को ही डुंगरीला दर्रा बोलते हैं, वो सड़क मार्ग में सबसे ऊंचा है, ये हम कह सकते हैं। पर खरदुगला के बाद फिर आप कहेंगे सर जो आपने ये बताया था खरदुला के बाद जो चांगला था वो, तो आप ध्यान रखिए विश्व में है, ठीक है। और ये भारत की हम बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो ये सड़क मार्ग में ये सबसे ऊंचा हो सकता है डुंगरीला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस माना दर्रा के पास से ही आप एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ से आपकी सरस्वती नदी और बहती है। कौन सी? सरस्वती नदी, जो आज लुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी आप जानते हैं कि ये किसकी सहायक नदी थी? अलकनंदा की सहायक नदी थी, ठीक है। अलकनंदा की सहायक नदी थी। जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में कराऊंगा नदियों को, ठीक है दोस्तों। वहीं आप एक चीज़ और याद रखिए कि ये दर्रा जो है वो किससे जोड़ता है? तो ये वाला क्षेत्र आपका गढ़वाल हो गया और ये तिब्बत वाला हो गया, तो गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब वहीं हम बात करते हैं दूसरे दर्रे की, वो है आपका नीति दर्रा। नीति दर्रा, नीति दर्रा की क्या विशेषता है? तो ये है भी उत्तराखंड। नीति दर्रा कहाँ है? ये है, तो ये गढ़वाल क्षेत्र है। तो ये कहाँ है? कुमायूं में, कुमायूं में, ठीक है। ध्यान दीजिए कुमायूं में है। और ये किससे जोड़ता है? तो ये तिब्बत को तालकोट से जोड़ता है। तिब्बत, तो उत्तराखंड में आपका तालकोट, तिब्बत को तालकोट से जोड़ता है नीति दर्रा, ठीक है। ये इसकी विशेषता है। और विशेषता एक और है इसमें, क्या कि आप देखिए इसी नीति दर्रे के से ही जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आपका मिलता है कैलाश माउंटेन, ठीक है। तो जब कैलाश पर्वत से मानसरोवर के लिए जब हम जाते हैं, मानसरोवर झील, तो वहाँ पर इसी नीति दर्रा से होकर के जाना पड़ता है और आप यात्रा सुगम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। वहीं हम आते हैं लिपुलेख दर्रा पे। हम बात करें किस पे? लिपुलेख दर्रा पे। और लिपुलेख आप जानते हैं ये वाला दिखाया हुआ है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा की क्या विशेषता है? लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा में क्या है कि ये भी आपके उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। और ये जोड़ता किसको है? याद रखिए ये भी आपका कैलाश पर्वत से मानसरोवर को जोड़ता है, मानसरोवर को जोड़ता है, ठीक है। तो ये आप देखिए ये वाली कंडीशंस है। मैं पेन चेंज कर लूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे जाए। तो ये लिपुलेख है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका आता है कौन सा? सिक्किम वाले दर्रे। सिक्किम वाले दर्रे आते हैं। अब इस सिक्किम वाले दर्रे में सबसे पहले एक आता है आपका नाथुला और दूसरा आता है जिलेपला। लेकिन तीसरा दर्रा भी आता है
जिसका नाम है, जो हाल ही में चर्चा में भी था, डोकिया दर्रा। कौन सा? डोकिया दर्रा। ठीक है, तो अब हम इनकी तीनों की विशेषता देख लेते हैं। देखिए, ये नाथुला है और ये जेलेपला है और यहाँ आपका डोकिया दर्रा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नाथुला की। नाथुला दर्रा की क्या इंपॉर्टेंट है? नाथुला, तो नाथुला की अगर हम बात करें तो भारत और चीन की जोड़ता है, जो कि दोनों के लिए युद्ध जब होता है तो उसकी सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये ध्यान रखिए, ये तिब्बत पठार को, ये तिब्बत पठार है और आपने देखा होगा कि चुम्बी वैली में हमारी लड़ाई होती रहती है, तो तिब्बत पठार को चुम्बी वैली से होकर के जो मार्ग जाता है उसका प्रशस्त करता है, मतलब आसान बनाता है, वहाँ से जाने का रास्ता बनाता है। कौन सा? नाथुला दर्रा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये भारत चीन के व्यापार, जब यहाँ पर है तो भारत चीन के व्यापार के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसकी? जिलेपला की, जिलेपला दर्रा की बात करें, जिलेपला दर्रा की अगर हम बात करें तो जिलेपला दर्रा जो है ये भी आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और ये सिक्किम में स्थित होने के कारण ये भी सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर क्या है कि ये दार्जिलिंग, कहाँ? ये जो हमारे यहाँ दार्जिलिंग है, चाय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दार्जिलिंग को किससे? चुम्बी वैली से होकर के जाते हुए तिब्बत की ओर जाते हैं। दार्जिलिंग से चुम्बी से होते हुए तिब्बत की ओर जाते हैं जिलेपला दर्रा के माध्यम से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम, हमारे पास डोकिया दर्रा रह गया है, डोकिया दर्रा की अगर हम बात करें, डोकिया दर्रा की अगर हम बात करें तो ये, इस दर्रे के पास भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली, कौन सी? अवस्थिति वाली झील है। यानी इस दर्रे के पास भारत की सर्वोच्च अवस्थिति पे जो स्थित झील है वो स्थित है। तो ऐसी कौन सी झील है? तो वो है चोलाम झील। कौन सी? चोलाम झील। तो चोलाम झील जो है भारत की सर्वोच्च स्थिति पर स्थित है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। डोकिया दर्रा, और कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, अब चलिए, अब हम थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हमारे पास आती है कौन सी? बोमडिला। बोमडिला, ये रहा बोमडिला, ये दर्रा है। तो बोमडिला में हम देखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर है तवांग घाटी। कौन सी? तवांग घाटी। तवांग वैली है, यहाँ से होते हुए तिब्बत की ओर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तवांग घाटी से होते हुए जाते हैं। अब ये पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? तो ये आपके उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कौन सा? बोमडिला। वहीं आप देखिए, यहाँ पर है यांगदाप, यांगदाप, ये रहा यांगदाप दर्रा है। तो यहीं से आपकी जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहीं से प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखिए, कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से प्रवेश करती है और मार्ग, चीन के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, यांगदाप। वहीं आप देखिए, यहीं पर है आपका, यहाँ दिफू दर्रा और है, लेकिन यहाँ कहीं दिफू दर्रा देख रखा है? नहीं दे रखा है। तो ये म्यांमार वाला है, तो ये दिफू दर्रा है, ये दिफर पास शायद इसी को बोलते हैं, लेकिन दिफू दर्रा यही है। ठीक है, तो ये पूर्व में म्यांमार और चीन को जोड़ता है, म्यांमार तथा चीन की सीमा पर स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा दर्रा है, दिफू, जो आपके 3 देशों के लिए
मार्ग प्रशस्त करता है, तिफू दर्रा। तो यहीं से आप देखिए, ये आपका म्यांमार से भी पार करता है, ये आपका किससे भी पार करता है, ये आपका तिब्बत के पास से भी पार करता हुआ दिखाई देता है। तो ये आपके 3 दर्रे हैं, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। वहीं आपका है पांगसाउ दर्रा। पांगसाउ दर्रा जो है वो यहाँ पर नहीं स्थित है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि ये दक्षिण पूर्व जो म्यांमार में स्थित है वहाँ पाया जाता है। ये पांगसाउ जो भारत का है वो दक्षिण पूर्व से म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है मणिपुर में। मणिपुर इसमें नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ है मणिपुर में, ये आपका मणिपुर है। तो यहाँ इस क्षेत्र में, मणिपुर में, सॉरी ये मणिपुर नहीं है, मणिपुर है ये इस क्षेत्र में। तो इस मणिपुर में ही ये आपका है तुजू दर्रा। कौन सा? तुजू दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुजू दर्रा, ठीक है। तो इस दर्रे में क्या है कि इम्फाल से तामू और म्यांमार, तामू और म्यांमार जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन सा? तुजू दर्रा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसकी ओर देखते हैं, कुछ महाराष्ट्र और यानी दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, तो हम उसकी ओर देखते हुए चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है थाल घाट, जिसे हम कसारा घाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसारा घाट भी बोलते हैं, थाल घाट भी बोलते हैं, या थोल घाट भी बोलते हैं। ये आपका सॉरी एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो ये है आपका कसारा घाट, थाल घाट, ठीक है, ये है आपका। अब ये थाल घाट की इम्पोर्टेंट क्या है कि ये महाराष्ट्र में है। आप जानते हैं ये क्षेत्र है महाराष्ट्र वाला है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र के ये पश्चिमी घाट है उसमें स्थित है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है, प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और ये क्षेत्र जो है मुंबई से जो कोलकाता है, मुंबई से कोलकाता है, उसको रेल मार्ग के द्वारा जोड़ता है। ये रेल मार्ग के द्वारा इसको जोड़ता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं आप देखिए ये है आपका भोरघाट, भोरघाट ये बहुत है। तो ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, जो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है। और ये आपके मुंबई से पुणे को जोड़ता है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, यहाँ पर सड़क और रेल मार्ग दोनों को जोड़ता है भोरघाट। वहीं आप देखिए पालघाट। तो पालघाट आप देखिए, जिसे हम पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, ये है पालघाट। तो ये पालघाट दर्रा जो है ये केरल के मध्य पूर्व में स्थित है, केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसी के ऊपर इस क्षेत्र में यहाँ आपकी नीलगिरी पर्वत मिलती है, नीलगिरी, ठीक है। और वहीं आप देखिए इसके नीचे जो है अन्नामलाई पर्वत मिलती है, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला मिलती है। और आप जानते हैं कि नीलगिरी की जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा, क्या है? डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और वही अन्नामलाई में स्थित है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे प्रथम चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अनाईमुड़ी। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये दर्रा जो है वो जोड़ता किस किस को है? तो ये आपका कालीकट से, यानी केरल के कालीकट से तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है, ठीक है। तो कालीकट से किसको? तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। अब यहीं एक आपका दर्रा आता है गोरन घाट, जो इंपॉर्टेंट है। और गोरन घाट में क्या है कि ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है,
राजस्थान राज्य में स्थित है। और यहीं पर आप जानते हैं कि अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज में स्थित है, अरावली में। तो यहीं पर आप जानते हैं कि माउंट आबू पर्वत है अरावली में ही, और इसी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर। और यहीं पर आप जानते हैं कि दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आपका ये आता है असीरगढ़, असीरगढ़ का किला जिसे हम बोलते हैं। तो असीरगढ़ जो है वो आपकी, यहाँ आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उसमें स्थित है असीरगढ़। और इसे हम क्या बोलते हैं? दक्कनी दरवाजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्कनी दरवाजा। ठीक है, दक्कनी दरवाजा बोलते हैं। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आप जानते हैं ये वाला है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वहीं एक और आता है दर्रा, जिसे हम बोलते हैं सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा यहाँ दर्रा है, आप केरल और तमिलनाडु के बीच का देखेंगे, सेनकोट्टा दर्रा है, जो कि इलायची पहाड़ी पर स्थित है। सेनकोट्टा, आप जानते हैं इलायची पहाड़ी जो दक्षिण भारत की इलायची पहाड़ियाँ हैं वहाँ से मिलती हैं। कार्डमम जिसे हम बोलते हैं, कार्डमम। और जो दक्षिण भारत की लास्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो कार्डमम पहाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। तो ये इलायची पहाड़ी में स्थित है। कौन सा? सेनकोट्टा दर्रा। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेनकोट्टा दर्रा इसमें नहीं दे रखा है पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेनकोट्टा दर्रा जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, यानी केरल से तमिलनाडु जाने के लिए जो रास्ता है वो हमारे पास सेनकोट्टा दर्रा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछने की संभावना रहती है। अब वहीं एक और है अम्बा घाट। अम्बा घाट यहाँ नहीं है, लेकिन अम्बा घाट भी है, वो भी आपके महाराष्ट्र में है। अम्बा घाट जो है वो भी आपके महाराष्ट्र में। तो ये आपके महत्वपूर्ण दर्रे हो गए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो है 3 तरीके से पूछा जाता है। एक, मैच द फॉलोइंग, किसके किन के बीच है और कहाँ पर स्थित है। तो ये कभी कभी बाकी में भी ये क्वेश्चन दे देगा। तो ये सारे के सारे भारत के महत्वपूर्ण दर्रे हैं, मैंने बहुत डिटेल में कराए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ये सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये सारे के सारे दर्रे भारत में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में। ठीक है, और वहीं आपका एमपी में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में आपके, फिर यहीं आपके आते हैं केरल और तमिलनाडु में। तो ये सारे के सारे मैंने दर्रे आपको दिखा दिए। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, लेकिन साथ ही में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।